अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एवोगैड्रो नंबर को स्टडी किया था कि एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था वो दरअसल एक एटम या मॉलिक्यूल या एक आयनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हमने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर किया था। आगे हमारा जो नया टॉपिक है वो है मोल, क्योंकि हमने कहा था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 1 ग्राम एटम में, चाहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल में, चाहे 1 ग्राम फार्मूला यूनिट में, वो किसके बराबर होते हैं? 1 मोल के। तो अब हम देखेंगे कि 1 मोल क्या है, कि वो मोल दरअसल में है क्या। मोल जो है वो एक यूनिट है। किसका यूनिट है? एक मैस का, कि जो सब्सटेंस है उसका जो उस सब्सटेंस को जिस यूनिट में हम शो करते हैं उसको हम मोल कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि मोल की डेफिनेशन केमिस्ट्री में टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड्स। वो कहते हैं कि जो मोल है दरअसल वो सब्सटेंस है, चाहे वो एटॉमिक हो, चाहे मॉलिक्यूलर हो, चाहे फॉर्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड हो, जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी हो? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। इट स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मोल है उसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? लिंक बनाने के लिए किसके दरमियान? एक मास ऑफ, ये बताने के लिए कि जो मास है सब्सटेंस का और उसके अलावा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो दोनों मतलब कि कैसे बराबर है, दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास इतना मास हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने होंगे। तो जो मोल है हमें ये बताता है कि एक मखसूस मास के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं। आगे वो कहते हैं द सब्सटेंस में भी एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल और आयनिक। और वो कहते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, एटॉमिक भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकता है। मतलब हमें कोई भी वो सब्सटेंस दे देंगे, चाहे वो हमें एक कार्बन का एटम दे दें, एक वाटर का मॉलिक्यूल दे देंगे, NaCl का एक आयनिक कंपाउंड दे दें, वो हमें कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करें? कैलकुलेट करें। दीज मासेस आर, आगे वो कहते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस नेदर वन ऑफ द फॉलोइंग। और वो कहते हैं मैस, एटॉमिक मैस भी हो सकता है, फॉर्मूला मैस और मॉलिक्यूलर मैस भी हो सकता है। इन सब को जो हम पहले यूनिट पढ़ के आए हैं वो कौन सा था? एटॉमिक मैस यूनिट को में शो करते हैं। इसको मतलब कि एटम का मैस बताने के लिए, क्योंकि एटम बहुत एक छोटे से एलिमेंट, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, तो इसका जो मैस है हम सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक नया निकाला था रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो हम मैस है एटम का या किसी भी एलिमेंट का, वो किस चीज़ में शो करते हैं? एटॉमिक मैस यूनिट में शो करते हैं। लेकिन अगर इसी मैस को हम लोग ग्राम में शो करने लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? मोलर मैस कहेंगे। अगर हमने इस वाले एटॉमिक मैस को ग्राम में शो किया तो हम कहेंगे मोलर मैस। चाहे मॉलिक्यूलर मैस को, चाहे फॉर्मूला मैस को, किसी भी मैस को अगर हम ग्राम में शो करें तो उसे हम क्या कहेंगे? मोलर मैस कहेंगे। साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगैड्रो नंबर आर प्रेजेंट इन 1 मोल। वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो इस बात पे एग्री है कि जो 1 मोल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर है। The quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass और formula mass expressed in gram is called mole। वो कहते हैं कि जो मोल की एक सही डेफिनेशन आप इस तरह कह सकते हैं कि जब हम एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को या फॉर्मूला मैस को किसमें शो करें? ग्राम में शो करें, तो आप उसे क्या कहेंगे? ये मोल है या मोलर मैस है। और इसके अलावा 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? हमेशा याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। आगे उन्होंने एग्जांपल दी है कि एटॉमिक मैस जो है कार्बन का, उसको एक्सप्रेस किया है उन्होंने। एक कार्बन का एटम जो है उसके अंदर, एक कार्बन का जो एटम है उसका मैस कितना होता है? 12 ग्राम। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ कार्बन के। सिमिलरली जो वाटर है उसका, जो वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है, तो उसका जो मैस है वो किसके बराबर होता है? 18 ग्राम के। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के। आगे NaCl की एग्जाम्पल दी हुई है, तो जो NaCl है उसका जो मैस है वो होता है 58.5 ग्राम। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर हो जाएगा। अब हमने देखा था कि जो मोल है वो रिलेशनशिप शो करवाता था हमें मैस के दरमियान और नंबर ऑफ
पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। और इसके अलावा ये एग्जामिनेशन में आपको मतलब कि आपको वो शॉर्ट क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले के ज़रिए आपसे वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है या मैथ कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दिए गए हों तो उन्होंने हमें कहना है कि उन्होंने हमें मैथ्स दिया, उन्हें मोलर मैथ्स हमें खुद याद करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर होती है नॉन मैथ्स ऑफ सब्सटेंस के और मोलर मैथ्स ऑफ सब्सटेंस के। हमारे पास दो मैसेज होते हैं, एक वो वाला मैथ जो वो हमें देंगे, जो वो हमें क्वेश्चन में लिख के देंगे कितने ग्राम आपके पास मैथ है, आपने इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। दूसरा मैथ जो होगा वो हमारे पास मोलर मैथ होगा, ये वाला, जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह को इंक्लूड करेंगे। ये हम लोग जो है वो खुद याद करके जाएंगे। जैसे हमने पहले भी पढ़ते आए हैं कि हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23.5 होता है। सिमिलरली इसी तरह वो कहते हैं कि जो मोलर मैथ है वो हमें खुद ही याद करना होगा, जो मैथ है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो वो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होंगे, मैथ बाय मोलर मैथ के। सिंपल आप इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद वो आपसे इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स कभी आपको दिए होंगे, आपको उन्होंने कहा होगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप इस सब्सटेंस का मैथ कैलकुलेट करें। तो वो आप कैसे करेंगे, ये जो मोलर मैथ है इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाए इक्वल के, तो ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह आएगी, मैथ ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मैथ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि ये वाला जो मोलर मैथ था इधर जो डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इस चीज़ से, इस फॉर्मूले से दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि उन्होंने पूछे गए हों तो उन्होंने हमें मैथ दिया होना है। अगर उन्होंने हमें नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं तो हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, मैथ कैलकुलेट करना होगा। और जो मोलर मैथ है वो दोनों चीज़ें में हमें खुद अपने आप से याद करके जाना होगा। आगे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा। उन्होंने हमें कहा है कि हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जो हमारे पास मास है सब्सटेंस का वो कितना है, 14 ग्राम है, 40 ग्राम है। इस सब्सटेंस हमारे पास कौन सी है, H3PO4। कितना मैस दिया हुआ है, 14 ग्राम। अब हमारे पास जो मोलिकुलर मैस है वो कितना है, हमने खुद कैलकुलेट करना होता है। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 3 है। हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है, 1। उसके बाद हमारे पास जो P है उसका कितना आइटम है, 1। और इसका जो मोलर मैस होता है वो होता है 31। उसके बाद हमारे पास O है, O के कितने आइटम है, 4। और इसका मोलर मैस होता है 16। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3, 31, 64। तो हमारे पास जब इन तीनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 98 मोल ग्राम पर मोल आएगा। अब हमें मोलर मास खुद कैलकुलेट करना होगा और जो मैस है वो हमें दिया गया था, हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। मैस ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मैस, मैस कितना है हमारे पास, 14 ग्राम है, 40 इधर लिख देंगे। और मोलर मैस हमने खुद कैलकुलेट किया है, वो कितना है हमारे पास, 98 ग्राम, 98 मोल ग्राम पर मोल। तो इन दोनों को डिवाइड करके सिंपली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.408 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। सिमिलरली अगर आपको उन्होंने मैथ कैलकुलेट, अगर आपको उन्होंने ये वाले मोल दिए होते, मैथ ना दिया होता, तो आप कौन सा फार्मूला लगाते, आप ये वाला लगाते। सिमिलरली सिंपल आप ये मोलर मैथ को इधर ले जाते, इससे मल्टीप्लाई करते, हमारे पास क्या आ जाता, मैथ आ जाता। तो ये जो था हमारा मतलब कि मोल वाला जो था वो टॉपिक था। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है जो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। उसके अलावा उन्होंने हमें एक टेबल दिया हुआ था जिसमें उन्होंने हमें जितना पढ़ा पीछे उनकी एक समरी से शो करवाई है। सबसे पहले हमने देखा था कि सब्सटेंस हमने पढ़ा था हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक एलिमेंट भी हो सकती है और एक कंपाउंड भी हो सकती है। एलिमेंट जिसमें चीज़ें अलग अलग हो, मतलब एटम्स का एक कम्बिनेशन हो, मखसूस यूनिक नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन्स हो। और कंपाउंड्स तब बनते थे जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते थे। तो हमारे पास जो कंपाउंड है आगे वो भी दो किस्म का है।
एक एक कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल्स वाला, जिसमें जो चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल से मतलब एटम्स का कम्बिनेशन हो, और जो दूसरा हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास होता है आयनिक। होता तो वो भी एटम का कम्बिनेशन ही है, लेकिन उसमें क्या आ जाते हैं, आयन आ जाते हैं, यानी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। इसलिए हमारे पास कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एक होते हैं आयनिक कंपाउंड। अब वो कहते हैं जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, अगर हम एक्सप्रेस करेंगे इसमें ग्राम में, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे, कौन से, एवोगैड्रो नंबर वाले। और सिमिलरली फार्मूला मास को भी अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मास, और उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे एवोगैड्रो नंबर वाले। आगे हमारे पास जो एलिमेंट था, एलिमेंट क्या होता है, जो सिर्फ एटम से मिलकर बना हो, तो इसमें आ जाएगा एटॉमिक मास। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें ग्राम में तो फिर क्या स्टडी करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। और जो एवोगाड्रो नंबर है वो सब किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। तो यह आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें जो ये वाला न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको जो मोलर मास है पहले वो खुद कैलकुलेट करना आना चाहिए। इंशाल्लाह हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो मोलर मास है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और इसके अलावा आपको एलिमेंट्स का जो है, एटम्स का मोलर मास खुद याद करके पेपर में जाना पड़ेगा। उसमें हमें पेपर में एग्जामिनेशन में दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं, या मोल भी पूछ सकता है या मास भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।